गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टेंस में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलो हम पढ़ते हैं इनको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? इस टेंस में कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में भी जारी होता है। वो मतलब जो भी कोई काम होता है वो पहले शुरू हुआ होता है और अभी भी चल रहा होता है। यानी कि भूतकाल में तो स्टार्ट हो जाता है, वो भूतकाल से स्टार्ट होता है और वर्तमान काल में प्रेजेंट टाइम में भी वो जारी रहता है तथा यह पता नहीं लगता कि वह कब समाप्त होगा। उसका यह भी पता नहीं होता कि वह कब समाप्त होगा। तथा जब भूतकाल में प्रारंभ हुआ और कार्य वर्तमान में भी अपना प्रभाव रखता है, वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। आपको ये याद रखना है कि कोई मतलब जिस सेंटेंस में हमें यह पता चले कि काम तो भूतकाल में स्टार्ट हुआ और वर्तमान काल में भी वह काम हो रहा है और उसका ये नहीं पता कि वो काम कब ख़त्म होगा, तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में समय अवश्य दिया जाता है। इनमें समय अवश्य दिया जाता है या कार्य कब शुरू हुआ या कार्य को प्रारंभ हुए कितना समय हो गया, ये सब दिया हुआ रहता है। लेकिन कार्य कब समाप्त होगा इसका पता नहीं रहता। उसमें ये तो पता रहता है कि कार्य कब शुरू हुआ है और कार्य को मतलब स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया है, ये सब दिया रहता है। लेकिन ये पता नहीं होता कि कार्य कब ख़त्म होगा। तो वो कौन सा, आप इसको ध्यान में रखनी है इस बात को कि समय दिया हुआ होगा, कार्य कब स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका ये नहीं पता कि वो कार्य कब समाप्त होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसका फर्स्ट रूल्स है, इन वाक्यों में आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन, आई वी यू दे के साथ हैव बीन और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ये आपको हैव बीन हैज़ बीन का ध्यान रखना है कि प्लूरल्स के साथ तो हैव बीन और सिंगुलर्स के साथ हैज़ बीन, यानी कि ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। और कार्य के निश्चित समय के लिए सिंस तथा समय की अवधि या अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। मतलब निश्चित जो समय होता है, टाइम दिया होता है, उसके लिए तो सिंस का प्रयोग करेंगे और जिसका टाइम नहीं दिया होता उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग, इसका प्रयोग समय की अवधि के लिए किया जाता है, जैसे घंटे, महीने, साल, सप्ताह, उनके लिए किया जाता है। जैसे 4 घंटे से फॉर 4 आवर्स, 10 महीनों से फॉर 10 मंथ्स, उसमें निश्चित समय दे रखा है, कितने महीनों से? 10 महीनों से। निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है, ठीक है। 2 सालों से फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से 3 सप्ताह से फॉर 3 वीक्स, ठीक है। ऐसे इनके साथ फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग समय के निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, एकदम डेफिनेटली। जैसे आज का दिन मंडे है, मंडे को ये काम है, सन दे रखी होती है, तारीख भी दे रखी होती है, महीने का नाम आदि सब कुछ दिया रखता है। जैसे कि 10 बजे से समय दे रखा है। सिंस 10 o'clock सोमवार से, सिंस मंडे 1994 से, सिंस 1994। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और इसका फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और उसके साथ टाइम और फिर अदर। जैसे कि मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब उसमें ये दे रखा है कि सुबह से, तो सुबह से मतलब उसने टाइम नहीं बता रखा फिक्स, लेकिन फिर ये कह रहा है कि सुबह से, सोमवार से, कल से, तो मैंने उसके लिए सिंस का प्रयोग बताया था। जैसे मोहन क्या हो गया? सिंगुलर हो गया और सिंगुलर के साथ हैज़ बीन का प्रयोग होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने आईएनजी का प्रयोग बताया था। मोहन हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। अब देखो इसमें डेफिनेटली टाइम हो गया, समय की अवधि दे रखी है, तो इसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ मैंने हैव बीन बताया था, आई हैव बीन, टीच मीन्स पढ़ाना होता है और इसके साथ आईएनजी की फॉर्म लगा दी है, टीचिंग फॉर 2 आवर्स। वह 3 बजे से मेरी प्रतीक्षा कर रही है, इसमें भी निश्चित समय दे रखा है। सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 3 o'clock। लड़कियां दिसंबर से यहाँ रह रही हैं। द गर्ल्स हैव बीन लिविंग हेयर सिंस दिसंबर। हम सन 2012 से यहाँ काम कर रहे हैं।
अब इसमें सन दे रखी है तो क्या लिखेंगे, वी हैव बीन वॉकिंग हेयर सिंस 2012। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न करने हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा टफ है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी प्रयोग करना आ जाएगा।